यही अरुण जेटली जी जब बजट का भाषण दे रहे थे 2015-16 में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात हैं। उन्होंने कहा था कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर पतवार दी हमारे सामने, लहर लहर तूफान मिले, मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर दिखा देंगे, इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते। फैसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। किस हालात में 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, और आज कोविड के बाद दुनिया की स्थिति कैसी है। यही अरुण जेटली जी जब बजट का भाषण दे रहे थे 2015-16 में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात हैं। उन्होंने कहा था कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर पतवार दी हमारे सामने, लहर लहर तूफान मिले, मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर दिखा देंगे, इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। कल मैं अपने क्षेत्र में था, सभापति महोदय, और जब मैं साथ आ रहा था तो मेरे साथ संयोग से 2-3 बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे जो बहुत न्यूट्रल हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी के नहीं हैं। तो मैंने कल उनको कहा कि शायद लगता है कि पार्लियामेंट कल चलेगा, प्राइस राइज पर चर्चा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यह प्राइस राइज की चर्चा नहीं है, ये बेटे को राइज कराने का चक्कर है। पूरी दुनिया तबाह है कोविड के कारण, पूरी दुनिया। आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जनता को आप प्राइस राइज की बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो। मैं अभी देख रहा था कि मार्च 2022 में जो है टमाटर का दाम कितना था, आलू का दाम कितना था, और आज जुलाई में टमाटर और आलू का दाम कितना है। यदि आप लोग मार्केट जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि मार्च में जितना दाम था उससे कम दाम जो है टमाटर का, आलू का, प्याज का आज है। क्या हमको सरकार को बधाई नहीं देना चाहिए? और आप जो है फूड सब्सिडी की बात कर रहे हो। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहां बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, तो मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बार कि 8 साल बहुत होते नहीं। बहू भी शादी होके जब घर आती है ना, तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं समझता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते। फैसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है
उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है।